हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन कंजंक्शन। लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन के रूल्स देखे थे, कुछ कंजंक्शन के टाइप्स देखे थे। तो जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उन पर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एरर किस पार्ट में है। As you can see, the sentence has been divided into three parts. तो आपको देखना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। एंड अगर ये सेंटेंस एरर फ्री है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो एरर। तो देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है इस सेंटेंस में। So guys, let's discuss. Not only he has invested in share market but also in various policies. तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है दो जिन्हें रेफर किया जा रहा है वो क्या है। फर्स्ट इज शेयर मार्केट एंड सेकंड इज वेरियस पॉलिसीज। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो आएगा तो हमेशा ये उन कंपोनेंट्स के पहले आएगा जिन कंपोनेंट्स को रेफर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस में उन ऑब्जेक्ट्स के पहले ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन शेयर मार्केट है एंड यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट टू है ये वेरियस पॉलिसीज है। तो यहाँ पर ये जो नॉट ओनली की जो मतलब पोजीशन है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर he has invested not only in share market but also in various policies, क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट्स है, एक शेयर मार्केट दूसरा वेरियस पॉलिसीज। तो देखा हमने वेरियस पॉलिसीज के पहले बट ऑल्सो है, तो शेयर मार्केट के पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर नॉट ओनली। आई होप इट इज क्लियर। जैसे और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। The candidate campaigned not only in Perth but also in Darwin. तो यहाँ पर ये जो पेर्थ एंड डार्विन है गाइस ये प्लेसेस है। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो कैंपेन करने की एक्शन है ये कहाँ पर हो रही थी, पेर्थ में एंड डार्विन में। तो यहाँ पर पेर्थ जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड जो सॉरी डार्विन है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने देखा कि ये पेर्थ के पहले हमने लगाया नॉट ओनली एंड डार्विन के पहले हमने लगाया बट ऑल्सो। तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया है कि दिन जो ऑब्जेक्ट्स मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स को रेफर किया जाता है या जो दो यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रेफर किया जाता है उनके पहले ही हमें नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल मेक द पेमेंट आइदर इन कैश एल्स थ्रू चेक। तो देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है।
सो लेट्स चेक गाइस, आई विल मेक द पेमेंट इधर इन कैश और एल्स थ्रू द चेक। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमने पढ़ा था ईदर के साथ हमेशा और आता है, जैसे कि नीदर के साथ हमेशा नॉर की पेयरिंग होती है। तो इधर इन कैश, यहाँ पर एल्स नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा और थ्रू चेक। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। Although Manoj was a poor farmer, yet he was happy in his life. तो देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है, ये भी रूल हमने डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स चेक गाइस, यहाँ पर देखेंगे ऑल्दो मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ। तो यहाँ पर ये ऑल्दो है, एंड ऑल्दो या दो हमने पढ़ा था जब भी आएगा किसी सेंटेंस में, सॉरी, ऑल्दो या दो, सो ऑल्दो एंड दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, या तो येट होगा या तो वहां पर क्या होगा, कॉमा होगा, या बोथ, अगर दोनों भी आते हैं तब भी सेंटेंस गलत नहीं होता, बिल्कुल सही होता है। सो दो एंड ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, या तो कॉमा या तो फिर दोनों आएंगे, कॉमा भी एंड येट भी लगा दोगे तब भी बिल्कुल सेंटेंस सही होता है। तो यहाँ पर ऑल्दो आया, ऑल्दो मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी विथ हिज लाइफ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज एरर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check guys. Both Ramesh as well as his cousin took part in the marathon conducted in Mumbai few days back. तो यहाँ पर देखेंगे both यूज हुआ है, एंड हमने देखा था जब भी both आएगा both is always followed by and। तो यहाँ हमने देखा both रमेश as well as, तो ये जो कंजंक्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, both रमेश and his cousin took part in the marathon। तो यहाँ पर जो एरर है ये फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check guys. I wonder that government will approve my project or not.
तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब भी और आएगा या जब भी वेदर आता है, वेदर के साथ जो पेयरिंग होती है वो और की होती है, एंड यहाँ पर ये और है, तो और की जो पेयरिंग होगी वो वेदर के साथ होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेदर। आई वंडर वेदर वेदर गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। सो यहाँ पर सही पेयरिंग जो होगी वेदर और की होगी। सो पार्ट बी इज एरोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीटा इज सो ब्यूटिफुल एज हर मदर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो सकता है। लेट्स चेक गाइस। रीता इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। ओके, कि मतलब जितनी रीटा की मदर ब्यूटीफुल है उतनी ही रीटा भी ब्यूटीफुल है, मतलब दोनों सेम लेवल की ब्यूटी, मतलब बोल सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम ब्यूटीफुल है। ओके, जितनी रीटा ब्यूटीफुल है उतनी उसकी मदर ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर हमने देखा था, एक देखा था एज के साथ एज, एंड एक देखा था हमने सो के साथ एज। तो ये सो एज के साथ जो एज होता है ये हम यूज करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में, एंड सो के साथ एज का जो यूज होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में। सो यहाँ पर देखेंगे रीटा इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है जैसा नॉट नो इस तरीके का। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये सो नहीं होगा, ये एज के साथ एज होगा, क्योंकि सो के साथ एज का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। सपोज ये सेंटेंस ऐसा होता, Rita is not so beautiful as her mother। ये रीटा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। तो यहाँ पर ये नॉट आ गया, मतलब कि ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता, तब यहाँ पर ये सो के साथ एज बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ सो के साथ नहीं, सिर्फ एज के साथ एज का ही यूज होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है।
सो लेट्स डिस्कस गाइस। यहाँ पर देखेंगे हार्डली डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ये मुश्किल से मैं पहुंचा ही था एंड उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी, मतलब निकल चुकी थी। सो यहाँ पर देखेंगे हार्डली के बाद डिड नहीं आता, हार्डली एंड स्केर्सली के बाद हमेशा हैड फॉलो होता है। हार्डली हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म या स्केर्सली हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म, इस तरीके से। सो हार्डली एंड स्केर्सली इज फॉलोड बाय हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें तो हमने एक रूल देखा था कि जब भी आएगा स्केयर्सली या जब भी आएगा हार्डली, एंड हार्डली एंड स्केयर्सली आर ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन, कि इनके बाद हमेशा क्या आता है, व्हेन आता है। सो यहाँ पर चेक करते हैं, हार्डली हैड आई लेफ्ट माई हाउस देन इट स्टार्टेड टू रेन, नहीं व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन, बिकॉज हार्डली एंड स्केर्सली इज ऑलवेज फॉलोड बाई व्हेन ना। कभी भी इनके बाद देन या दैन या दैट का यूज नहीं किया जाता, हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्हेन का यूज किया जाता है। एंड स्केर्सली और हार्डली का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। ओके ये मुश्किल से ही मैं घर के बाहर निकला था कि बारिश शुरू हो गई, इस तरीके से। सो ये जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सभी का मतलब होता है ना के बराबर। और सो ये जो है हार्डली एंड स्केर्सली, इनके बाद हमेशा व्हेन आएगा, कभी कोई और कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। So let's check. Seldom or ever he has reached office on time despite many warnings. सेल्डम मतलब भी क्या होता है, सेल्डम का मतलब भी होता है ना के बराबर। ओके मतलब कि बहुत कम। तो सेल्डम और एवर नहीं, सेल्डम के साथ हमेशा जो पेयर होता है वो होता है नेवर का। तो आप सेल्डम के साथ या तो नेवर का यूज कर सकते हो, या सेल्डम के साथ अगर कुछ आएगा तो वो होगा इफ एवर। ओके आई होप इट इज क्लियर कि सेल्डम के साथ नेवर, या तो सेल्डम के साथ जो पेयरिंग होती है वो होती है इफ एवर की। तो सेल्डम के साथ हमेशा नेवर आएगा, ना कि यहाँ पर एवर आ सकता है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, वी seldom
or ever meet our relatives these days. We seldom or ever meet our relatives these days. तो यहाँ पर देखेंगे कि हम हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे बहुत कम मिलते हैं या कभी नहीं मिलते, ना के बराबर मिलते हैं, है ना, ना के बराबर मिलते हैं या कभी मिलते ही नहीं। तो यहाँ पर भी एवर नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नेवर, कि बहुत कम या तो बिल्कुल ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वुड रादर स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हिम। So let's check guys. I would rather stay at home instead of going out with him. तो हमने एक रूल देखा था कि जब भी आएगा rather या जब भी आएगा other, इसके बाद हमेशा जो फॉलो होता है कंजंक्शन वो than होता है। तो यहाँ पर I would rather stay at home than going out with him। यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा I would rather stay at home than going out या than go out with him। ओके यहाँ पर भी एक चेंज हो जाएगा। ओके, आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट विथ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, लास्ट ये आई होप ये क्लियर था। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया, जैसे आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट विथ हिम, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में शायद ये गलती से गोइंग हो गया है, मतलब यहाँ पर भी एरर है। एग्जाम में इस तरीके से दो एरर नहीं होंगे, शायद ये टाइप करने में कुछ एरर हो गया यहाँ पर। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। ही वुड रादर वॉच टीवी देन रीड अ बुक। आई होप क्लियर है कि यहाँ पर भी rather आया है तो than आया है, एंड यहाँ पर इसके बाद V1 आता है, ना कि वर्ब की ing फॉर्म। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर होगा। सो गाइस, अगर इस सेंटेंस में बात करें, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग, क्या कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन, डूइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है, गुड हस्बैंड्स।
तो किसी चीज का जब हमें रिजल्ट मिलता है तो वहां हम यूज करते हैं सो दैट, कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट दे मे गेट गुड हस्बैंड्स, क्योंकि किसी एक्शन का अगर हमें रिजल्ट मिलने वाला होता है तब हम यूज करते हैं सो दैट, ना कि बिकॉज। बिकॉज मतलब क्या होता है, किसी चीज का रीजन या कारण देते हैं तब, तो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, की पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी तो गुड हस्बैंड्स मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो दैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या हो सकता है इसमें एरर। So let's discuss. Such was his pronunciation as I could not understand him. तो यहाँ पर as की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो कंजंक्शन लगेगा वो that लगेगा, कि उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि मुझे समझ में ही नहीं आया, या वो उससे मैं समझ ही नहीं पाया, तो यहाँ पर as की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लग जाएगा that. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. He asked that who I was. तो यहाँ देखिए क्या एरर हो सकता है. He asked that who I was. Let's check. He asked that who I was. उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ. यहाँ पर ये that कंजंक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है. He asked what who I was. ओके, तो यहाँ पर इस कंजंक्शन की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज एरोनियस. ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. नेक्स्ट देखेंगे. ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्री टू टेक सच एक्शन दैट इट डीम्स नेसेसरी. सो यहाँ पर देखेंगे क्या हो सकता है. लेट्स चेक गाइस. ईच मेंबर ऑफ द अलायंस, जो भी जितने जो अलायंस मतलब एक ग्रुप बोल सकते हैं. ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्री टू टेक सच एक्शन दैट इट डीम्स नेसेसरी. दैट नहीं, एज इट डीम्स नेसेसरी, क्योंकि वो नेसेसरी है
उस एक्शन को लेना नेसेसरी था, इसीलिए सभी ने क्या लिया, एक्शन लिया, यानी एग्री हुए एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर दैट नहीं, एज इट वॉज नेसेसरी टू टेक एक्शन, है ना, each member of that alliance took action, yet agreed to take action. So यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एरोनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। So let's check guys. She looked at him in such distress as he had to look away. कि ऐसे उसने उसकी तरफ गुस्से से या एंग्विश में या पेन या सौरों में देखा कि उसको दूसरी तरफ देखना पड़ा, है ना। कोई हमारी तरफ गुस्से से देखता तो हम दूसरी तरफ देखने लग जाते इस तरीके से। तो यहाँ पर एज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा दैट, कि she looked at him in such distress that he had to look away. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, एस नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ फिल्म है। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का एरर है। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग, कि ये जो फिल्म हम देख रहे हैं ये इंटरेस्टिंग, लेकिन इससे पहले वाली जो थी वो बोरिंग थी। तो यहाँ पर एंड से कनेक्ट नहीं होगा, एंड मतलब और होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा एंड, यहाँ पर बट हो जाएगा कि ये जो फिल्म है ये तो इंटरेस्टिंग है लेकिन बट प्रीवियस वाली कैसी थी, बोरिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। तो यहाँ पर क्या एरर हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू नो, सही है, वेदर, वेदर एंड वेदर शुड बी फॉलोड बाय और। तो देखते हैं यू आर सेलेक्टेड और नॉट, सो वेदर आया एंड वेदर के साथ यहाँ पर और आया, मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज एरर फ्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। So let's discuss, guys. They had hardly finished their meals that at once they resumed their duty. So यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। हार्डली आया है इस सेंटेंस में, एंड हार्डली एंड स्केर्सली शुड बी फॉलोड बाय व्हाट, व्हेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी ऑप्शन में दैट आया है, दैट नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या होगा, व्हेन। they had hardly finished their meals when at once they resumed their duty. I hope it is clear. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या एरर हो सकता है। I don't know whether Raj is equally good as Vimal. तो यहाँ पर देखेंगे क्या एरर हो सकता है। सो लेट्स चेक। अब इस अगर सेंटेंस में बात करें तो ये आई डोंट नो एक सेंटेंस है, राज इज इक्वली गुड एज विमल यहाँ पर ये दूसरा। इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो है वेदर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे एरर जो है वो एरर है इस बी पार्ट में। यहाँ पर राज इज इक्वली नहीं आना चाहिए, राज इज एज गुड एज विमल। अब हमने अभी देखा था कि एज के साथ एज का यूज होता है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है, एंड सो के साथ जो एज का यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आपको इसे ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पर ये डोंट है तो नेगेटिव है, ये सेंटेंस एक अलग है एंड ये सेंटेंस को देखना है। तो सो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा राज इज एज गुड एज विमल। यहाँ पर इक्वली नहीं आता है क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं या दोनों को कह रहे हैं कि जितना गुड राज है उतना ही गुड विमल भी है, सेम क्वालिटीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमेशा एज के साथ एज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He will return on either Monday or Tuesday. तो यहाँ पर देखेंगे क्या एरर हो सकता है।
सो लेट्स डिस्कस गाइस. ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे. तो हमने एक रूल देखा था कि जब भी दो कंपोनेंट्स को रेफर किया जाता है या दो ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है और अगर वो कनेक्टेड होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, आइदर और से, नीदर नॉर से, तब हमेशा जिन ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स के पहले ये लगते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो या आइदर और या नाइदर नॉर. तो यहाँ देखेंगे ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे. तो यहाँ पर क्या एरर हो जाएगी? ही विल रिटर्न ऑन ईदर मंडे और ट्यूसडे. तो यहाँ हमने देखा कि मंडे के पहले ईदर लगा है एंड ट्यूसडे के पहले और लगा हुआ है. तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. ही विल रिटर्न, ओके यहाँ पर जो होगा ना ये ऑन की प्लेस पे ईदर एंड ईदर की प्लेस पे ऑन आना चाहिए. ओके, ही विल रिटर्न ईदर मतलब यहाँ पर आ जाएगा ऑन मंडे और ट्यूसडे. ओके, ही विल रिटर्न, यहाँ पर ये ऑन नहीं होगा, यहाँ से ये हट जाएगा. ही विल रिटर्न आइदर ऑन मंडे और ट्यूसडे. सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल. सो यहाँ पर क्या एरर हो जाएगी? हमें ये बताना है कि वो ना तो ऑनेस्ट है ना तो ट्रूथफुल है. तो यहाँ पर हम ये नॉट एंड नॉट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे ही इज नीदर ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल. सो जो अगर हमें दो क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना है वो भी नेगेटिव सेंस में, तब हम यूज करते हैं नीदर एंड नॉर का. दिस इज नॉर. ही इज नीदर ऑनेस्ट नॉर ट्रूथफुल. सो आई होप सारे रूल्स क्लियर है, सारी जितनी भी बेसिक चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली है. नेक्स्ट सेशन में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. सो थैंक यू वेरी मच गाइस.